लेकिन ये वर्चुअल इंडाइटमेंट है गवर्नमेंट का। आप उसके पैराग्राफ्स पढ़िए तो सीधे लग रहा है कि इंडाइट कर रहा है स्टेट को, कि आपने तमाशा बना दिया है। मुझे कुछ पैरा उसके देखने में लगा कि ये तो सीधा इंडाइटमेंट है। उदाहरण के लिए आप एक ले पैरा, द कंसिडरेशन फॉर यूसेज ऑफ सच एलेज्ड टेक्नोलॉजी ought to be evidence based। और आगे कहता है कोर्ट, यूनियन ऑफ इंडिया हैज प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड what they call a limited affidavit which did not shed any light on the on the on the issue or provided any information on or facts of the matter at hand। मतलब कि आपको सारा मौका दिया कोर्ट ने, और ये कहा कोर्ट ने कि हमने आपको मौका दिया कि आप इस पे क्लियर अपना स्टैंड साफ करें। इसके बाद उसने एक कमेटी बनाई है। मुझे नहीं लगता है, जस्टिस रविंद्रन को हम जानते हैं, जब वो रिटायर हुए तो पहला जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी हम लोगों ने बनाई थी उसके चेयरमैन वही थे, और उसके पैसे नहीं लेते थे। बहुत ही उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है। आपने कहा कि कहीं इसकी परिणति वाटरगेट की तरह ना हो जाए, तो अचानक मुझे याद आया कि वाटरगेट के इन्वेस्टिगेशन के लिए दो कमिटीज बनी थी। एक कमिटी जो थी उसके जो हेड थे उनका नाम था मिस्टर चर्च, फ्रैंक चर्च। उन्होंने एक बड़ी बढ़िया बात कही थी कि ये टेक्नोलॉजी अगर इंटेलिजेंस को फ्री विलिंग अवेलेबिलिटी हो जाए तो किसी सत्ता को टायरेनिकल होने से कोई रोक नहीं सकता। ये वाटरगेट के बाद की रिपोर्ट थी कि आप टायरेनिकल होने से कोई रोक नहीं सकता, और इसका डेमोक्रेसी में प्रतिकार भी नहीं है, क्योंकि जब भी आप संगठित होकर प्रतिकार करेंगे उसके पहले उसको मालूम चल जाएगा, और इस टेक्नोलॉजी से आपको वो संगठित होने नहीं देगी। ये उसका कहना था। तो मुझे लगता है कि आज जो कोर्ट ने कहा है इसके दो डायमेंशंस हैं। पहला डायमेंशन ये है कि अगर स्टेट का ये स्टैंड है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी में, जिसको भारत के संविधान में आर्टिकल 2 में प्रोवाइड किया गया है, जिसके लिए कुछ बंदिशें जिसको हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कहते हैं, तो अगर ये नेशनल सिक्योरिटी है तो हम आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। लिमिटेड एफिडेविट में कोर्ट कह रहा है कि कुछ भी नहीं दिया है हमें, तो इसका सीधा मतलब है कि कुछ भी प्रोवाइड कोर्ट नहीं करेगी। अब जरा गौर कीजिएगा, इतने इसरार के बाद, कई डेट्स के बाद, बार बार कहने के बाद अगर नहीं दिया है तो क्या इस कमेटी को वो प्रोवाइड करेगी? ये बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन के फुटप्रिंट्स होते हैं और वो कभी मिटते नहीं हैं। आपको सीधी, यू हैव टू डेल्व डीप इनटू दैट टू फैथम एज टू व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड। बहुत आसान है इसको, लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी, टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए, जो कमेटी आपके पास है। लेकिन क्या गवर्नमेंट वो फुटप्रिंट्स देगी? उदाहरण के लिए परंजय देश के लिए खतरा है मान लीजिए, तो उसके पहले इंटेलिजेंस इनपुट आया होगा। 3 tier सिस्टम है हमारे पास। फॉरेन इंटेलिजेंस के लिए रॉ है, हमारे पास डोमेस्टिक इंटेलिजेंस के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो है, और स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट्स भी है। 3 tier सिस्टम में एक भी क्या इनपुट है कि हाँ ये राज्य के लिए फला दिन इन्होंने फला आदमी से बात किया था और ये बात का वो है, लिहाजा क्योंकि ये आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। अब इस स्टेज पे इलेक्ट्रॉनिक उसमें आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, लिहाजा परंजय देश के लिए वाकई खतरा है। या उस दिन एक स्टोरी लिख रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ, इसी बात पे आपने उसको उनको उनका मोबाइल वो किया है, इन्फेक्ट किया है। ये तय करना बहुत आसान होगा अगर एक्सेस मिल जाता है। लेकिन क्या गवर्नमेंट एक्सेस जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं प्रोवाइड कर रही है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट पब्लिक शायद ना कर, अगर वो रिक्वेस्ट कर देती तो अगर सुप्रीम कोर्ट को नहीं प्रोवाइड किया है तो कमिटी को भी वही क्वेश्चन रखेगी कि नहीं, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, स्टेट सॉवरेंटी को खतरा है, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, लिहाजा हम नहीं प्रोवाइड करेंगे। पहला ये, यहां पे सुप्रीम कोर्ट और स्टेट के बीच में एक टसल आएगा। अगर प्रोवाइड कर देती है तो हम जो साफ देख रहे हैं
कि अगर स्टेट वाकई रिफॉर्म करना चाहती है तो ये सही मौका है कि सुप्रीम कोर्ट थ्रू इट्स जजमेंट या स्टेट खुद रियलाइज करके इसको रिफॉर्म करे। इंटेलिजेंस में भारत में रिफॉर्म की जरूरत है। यूके ने कर दिया। आप ध्यान रखिएगा कि अमेरिका ने, जॉर्ज वॉशिंगटन ने अगली साल जब आजादी मिली थी 1789 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो अगली साल अपने इस बीच में इसी इंटेलिजेंस वर्ड को यूज करके कहा था इसको फ्रीडम नहीं दी जा सकती, और वहां पे काफी रिस्ट्रिक्टेड रहा। यूके का फॉर्मेट हमने लॉर्ड डफरिन से लिया था, क्योंकि भारत में जो इंटेलिजेंस नेटवर्क आया वो था, रिप्रेसिव था। यही फॉर्मेट 1904 में ब्रिटेन ने एडॉप्ट कर लिया। ये सीक्रेटिव फॉर्मेट है, और आज तक, नेहरू से लेके आज तक, और यहाँ पे मोदी काल में आते आते आप ताज्जुब करेंगे कि जो एनएसओ का बजट था, एनएसओ सेक्रेटेरिएट का, वो 11-12 में 17 करोड़ का था, 12-13 में 22 करोड़ का हुआ, 13-14 में 26 करोड़ का हुआ, और जैसे ही मोदी जी आते हैं 46 करोड़। उसके बाद एक सब हेडिंग आती है बजट में जिसको कहते हैं साइबर रिसर्च, कुछ और से ऐसे कुछ नाम रखते हैं, उसका 333 करोड़ का बजट था। आप समझ सकते हैं कि किस तरह चीजें बदली हैं, और ये साइबर के नाम पे किस तरह से पेगासस यूज हुआ होगा, क्योंकि 29 अक्टूबर को जब ये कैलिफोर्निया में केस किया आपके फेसबुक ने, उसके पीछे असली राज था कि भारत में दबाव डाला जा रहा था फेसबुक में कि भाई इसका एक्सेस हमें दीजिए आप। उसने कहा नहीं साहब, ये कमिटमेंट हमारा यूजर से हम नहीं दे सकते। तब ये जाके इसने केस किया और ये राज खोला कि साहब कोई एक सॉफ्टवेयर है, ताकि भारत की इस कारस्तानी का पता चल जाए, गवर्नमेंट की कारस्तानी का इंटरनेशनल लेवल पे पर्दाफाश हो। ये फेसबुक ने किया था 29 अक्टूबर 2019 को, तब से ये सिलसिला चलता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।